Yes, I was discussing a DC source. What do we mean and what is the meaning of a direct current? DC सोर्स एक होता है, जैसे एक सेल है, ये एक बल्ब है और इसको एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये एक सेल है, इसको हम डीसी सोर्स कह सकते हैं। तो एक सेल का पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव से करंट निकलेगा और ये फिर ये नेगेटिव से अंदर आएगा, तो ये करंट का डायरेक्शन है और ऐसे करंट फ्लो करता है। डीसी में डायरेक्ट करंट, इसका दूसरा नाम भी यूनिडायरेक्शनल करंट है। इसमें करंट का डायरेक्शन एक ही रहेगा हमेशा। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? एक ही रहेगा। और अगर ये डीसी है तो करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो फिक्स रहेगा। टाइम के साथ ये करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ वोल्टेज का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। अगर इसमें करंट मान लेते हैं कि 0.2 एम्पियर हो रहा है, तो 0.2 एम्पियर फ्लो होगा। जब तक इस बैटरी का केमिकल खर्च नहीं हो जाता है तब तक जो है ना, एक इंस्टेंट टाइम में एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये डीसी सोर्स का नेचर है। करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू सेम रहेगा। 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 0.2 एम्पियर हमेशा फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन एसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए आज हम पढ़ेंगे एक सिंपल एसी सर्किट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। एसी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, एक रेजिस्टर है जिसमें कि ये एसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो रेजिस्टर मतलब ये हो गया एक रेजिस्टर, इसका सिंबल ऐसा आता है, जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और उसको एसी से कनेक्टेड किया गया है। ये जैसे डीसी का सिंबल आपने ऐसा दिया ना, ये डीसी का सिंबल हुआ प्लस माइनस, ठीक है। ये एसी का सिंबल है। ये ऐसा एक सिंबल साइक्लिक ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसी वोल्टेज, ठीक है। यहां पे करंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। करंट का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज फ्लक्चुएटिंग है। टाइम वेरिंग करंट इसको हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? टाइम वेरिंग करंट। देखिए, लेट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो V है, V इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हम ऐसे लिखते हैं। V इज ए फंक्शन ऑफ टी, V0 V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम कहेंगे द एसी वोल्टेज, द एसी वोल्टेज। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, इसका मैथमेटिकल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। तो द एसी वोल्टेज applied to a resistor, applied to a resistor, the AC voltage applied to a resistor, the AC voltage applied to a resistor, V of t is equal to V0 sin omega t, V of t is equal to V0 sin omega t। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ओम्स लॉ अगर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, ठीक है, तब I एज ए फंक्शन ऑफ t क्या होगा, ठीक है। इसको ये एसी वोल्टेज इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। एसी रहेगा तो ये स्मॉल v होता है,
कैपिटल V है तो डीसी वोल्टेज, कैपिटल I है तो डीसी करंट, स्मॉल i है तो एसी करंट इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो I ऑफ t क्या हो जाएगा, ये V ऑफ t बाई R। ठीक है, तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t बाई R। मैं बताऊंगा ये साइन ओमेगा t क्या है, सारा चीज का मतलब। कल हम हालांकि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के एसी वोल्टेज का इक्वेशन लास्ट टाइम एसी जनरेटर में हम डिराइव किए थे, याद कीजिए। एसी जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसको हमने फाइनली कंक्लूजन ये लिया था कि एसी जनरेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। लास्ट क्लास को आप याद कीजिए जिसमें हमने ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। ठीक है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तब देखिए ये V नॉट, मतलब ये V नॉट होता है पीक वोल्टेज। V नॉट क्या होता है, पीक वोल्टेज। ठीक है, वेयर V नॉट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज। ठीक है, R क्या होगा, रेजिस्टेंस। R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड टू एसी। ठीक है, एक रेजिस्टर है जिसको कि एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। उसमें एसी सोर्स में क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज अप्लाई होगा इस रेजिस्टर को वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए करंट भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तब देखिए ये पीक वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ये पीक करंट हो जाएगा, V बाई R I नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर। वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ के हिसाब से, तो I इज इक्वल टू V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड वेयर V नॉट इज द पीक वोल्टेज and R is the resistance. ठीक है, तो I of t हम लिखेंगे अब इसको, तो I of t is equal to I0 sin ओमेगा t। ठीक है, I of t is equal to I नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, इसका वोल्टेज इक्वेशन हमने लिखा था V ऑफ t इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसका करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, वेयर I नॉट क्या है, I नॉट है पीक करंट। I नॉट क्या है, पीक करंट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इस तरह का वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अब जैसे हम इसको लिखते हैं ना कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, जिसमें कि x एक्सिस ओमेगा टी, x एक्सिस की तरफ ओमेगा टी और y एक्सिस की तरफ V ऑफ टी, वोल्टेज वर्सेस। देखिए ये साइन के अंदर जो भी है ये थीटा है, साइन थीटा होता है, ये एंगल होता है। तो ओमेगा टी का डायमेंशन ये कहीं ना कहीं ये एंगल है। ओमेगा टी का डायमेंशन क्या है, ये एंगल है। तो इस एक्सिस में हमने एंगल को लिया हुआ है। ठीक है, तब देखिए ये साइन ओमेगा टी है ये। ओके, तो साइन ओमेगा टी है, तो देखिए साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि देखिए ये एक्स एक्सिस का एंगल का है, एक्स एक्सिस क्या है, ये एंगल, मतलब थीटा वर्सेस वोल्टेज। ठीक है, तो ये कैसे वेरी होता है, देखिए इसमें ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, टाइम वेरी होता है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग टाइम में हम ग्राफिकली अलग अलग एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ओमेगा टी ये ग्राफ है सिंपली, तो ग्राफ का ये एंगल है, तो एंगल कितना एंगल होता है, एंगल होता है एक 90 डिग्री बीच में होगा π/2, एक होगा पाई, एक होगा 3π/2, एक होगा
2 पाई। एक साइकिल पूरा एक कंप्लीट हुआ। 360 डिग्री का एक साइकिल है ये 1 एसी साइकिल ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 1 कंप्लीट एसी साइकिल। इसका मतलब है, देखिए इसका वोल्टेज मैथमेटिकली कैसे वेरी करता है, ठीक है, सोचा जाए तो जैसे 0 में साइन 0 डिग्री में साइन 0 0 तो वोल्टेज भी 0। 90 मतलब साइन ओमेगा टी जब 90 है तो साइन 90, ठीक है। मैं इसको यहां लिखता हूं भैया से, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 तो V इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओमेगा टी अगर 5/2 तो साइन 90, तो साइन 90 1 होता है। तो यहां पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0, ठीक है। और ये क्या है? ये पाई है 180 डिग्री। तो ये ओमेगा टी अगर हम लिखेंगे पाई तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 180। पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 0 है, ठीक है। सो दिस विल आल्सो बी 0। तो देखिए 0 हो गया। तो ये यहाँ पे पीक वोल्टेज है, ये V0 है, ठीक है। तो 0 में 0 है, फिर वोल्टेज बढ़ते गया 90 डिग्री जब हुआ ये थीटा, तब वोल्टेज बढ़ के पीक वोल्टेज हो गया, ठीक है। फिर वोल्टेज घटते गया, एसी वोल्टेज, ठीक है। और ये डिक्रीज करते गया, जब 180 डिग्री साइन का है फिर ये डिक्रीज कर गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे करंट, ये एक्सिस है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। करंट का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज हो गया है।